अच्छा, आवाज नहीं आ रही। देख लिया माउसेस। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। पल भर जब भी होते अकेले, पास मेरे आ जाते हो। धीमे धीमे कानों में अनहद नाद सुनाते हो। एक किरण अनदेखी आती, एक किरण अनदेखी आती, राह दिखाकर जाती है। भरते हुए ना किसी ने देखा, पर झोली भर जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। एक बार कहा तुम मेरे हो, 100 बार तुम्हारा प्यार मिला। एक कदम चले तेरी राहों में, तो जन्म जन्म का साथ मिला। ऐसी करुणा, ऐसी ममता, ऐसी करुणा, ऐसी
कैसी ममता तेरी याद दिलाती है, प्यार में प्रभु की दिल खो जाता, आँख सजल हो जाती है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। सोचो तुमको कौन मिला है, सोचो तुमको कौन मिला है, कौन तुम्हारा साथी है। कदम कदम पर मदद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बड़ा सुंदर गीत चल रहा था कि कदम कदम पर याद तुम्हारी ये एहसास दिलाती है कि वास्तव में देखा जाए तो आपने हमें समय प्रति समय कितना सहयोग दिया। सबसे बड़ा सहयोग इस नाजुक समय में सत्यता की पहचान कराकर सत्य राह पर चलने की दिशा दिखाई। इससे बढ़कर एहसान क्या होगा। लेकिन मनुष्य का कुछ स्वभाव ऐसा बन चुका है कि वह थोड़ी सी प्राप्ति ना होने का गायन ज्यादा गाता है बनिस्बत की 20 प्राप्तियां जो उसे प्राप्त हो चुकी हैं उससे विस्मित हो जाता है। वास्तव में देखा जाए अगर कोई एक प्राप्ति नहीं प्राप्त हुई, कुछ कर्मों का हिसाब किताब कड़ा फौरन आ गया, उसे चुकतू करने का समय ही आ गया, तो अवश्य उसे चुकतू करके ही समाप्त करना पड़ेगा। अपने आप तो समाप्त नहीं होगा। और अगर चुकतू करने में हम ये समझें कि बाबा ने मदद नहीं की, सहयोग नहीं दिया, तो कुछ कार्यों में ना मदद मिलना ही हिसाब किताब चुकतू होना है। वैसे पल पल पर बाबा अपने बच्चों की मदद करता है। जैसे मैंने कहा ये मनुष्य के नेचर है। मान लीजिए रोज कोई भोजन बनाता है, सब्जी बहुत स्वादिष्ट बनाता है, लेकिन किसी एक दिन नमक ज्यादा हो गया, दूसरे दिन नमक बहुत ही कम हो गया, तो हमने 2 दिनों को सामने रखते हुए ये कहा कि आपकी सब्जी किसी काम की नहीं बनती, कभी नमक ज्यादा है तो कभी नमक कम है। लेकिन जो 50 दिन बढ़िया चीज बनाई वो तो हम भूल गए, लेकिन 2 दिन का नमक कभी ज्यादा या कभी कम वो हमको चित्त पर बैठ गया
और हमने फौरन ये रिमार्क दे दिया कि आपकी सब्जी किसी काम की नहीं होती है। वास्तव में देखा जाए तो जब से हम खा रहे थे क्या तब से काम की नहीं थी। तो हमेशा मनुष्य को मनुष्य द्वारा किया हुआ विस्मृत नहीं हो जाना चाहिए। कभी भी मनुष्य मनुष्य का किया भूल जाता है, तब वो छोटी छोटी बातों में निराश और नाराज होकर गिला शिकवा देता है। मान लीजिए आप मेरे साथ हमेशा कहीं चलते हैं, लेकिन आज आपने अपनी किसी मजबूरी के कारण कहो, या आज आपका दिल नहीं था, या किसी भी कारण से आप नहीं चले, तो फौरन बोल देना कि आपको जब भी कहा जाए तो आप ना कर देते। जीवन में कही हुई 3 बार की ना याद है, और 50 बार का साथ दिया हुआ साथ विस्मृत हो जाता है। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं किसी की देन को कभी भूलो नहीं। हमेशा याद रखो हर प्राणी द्वारा, प्रकृति द्वारा, प्रभु द्वारा कितनी प्राप्तियां प्राप्त हुई। आज वर्षा तेज हो गई, कल वर्षा कम हो गई। अरे क्या है, वर्षा भी देखो कभी होती है तो बाढ़ आ जाती है, कभी होती है तो होती नहीं है। अरे वो भी तो 5 ऋतुएं थी, वर्षा का मौसम था, जब समय पर वर्षा होती थी और समय पर वर्षा रुकती थी। वो भी तो समय था जब इस बरसात ने हमारी खेती को हरियाली दी थी, और जब हरियाली की आवश्यकता नहीं थी तब उसने अपने को स्टॉप किया था। वो समय सब भूल गया। लेकिन आज वर्षा हो गई या वर्षा ज्यादा हो गई या ना हुई, उसका गायन गाते हैं। लेकिन जब प्रकृति ने इतना सुख दिया था, जो स्वयं प्रकृति ने इतनी हरियाली दुनिया में लाई थी, ये दुनिया सतयुग स्वर्ग कहलाती। इसलिए कभी किसी का किया हुआ भूल ना जाओ, बहुत जल्दी रिमार्क ना दे दो, ये तो हमारा साथ देते ही नहीं, ये तो चीज अच्छी बनाते ही नहीं। इनका तो बोलना हमेशा तेज और कड़वा ही होता है। उन्होंने क्या कभी मीठा नहीं बोला था? क्या कभी आपकी हमदर्दी नहीं की थी? लेकिन हमेशा मनुष्य मनुष्य का किया भूल जाता है। इसलिए बाबा कहते हैं वो मानव के प्रति मन में कुछ ना कुछ कमजोरियां बैठ जाने के कारण जो आपस का सच्चा प्यार है वो प्यार नहीं रह पाता है। कभी प्रकृति से प्यार टूटता है, कभी प्राणी से प्यार टूटता है, कभी किसी विद्वान से प्यार टूटता है, कभी किसी नेता से प्यार टूटता है। ये नेता तो है ही ऐसा, अरे उसने कभी काम अच्छा नहीं किया। इसलिए बाबा कहते हैं सदा गुणगान गाओ बच्चे, गुणगान गाने से तेरी मनोस्थिति श्रेष्ठ रहे। तो आज के महावाक्य बाबा के जब मैंने पढ़े तो मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे थे। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, योग से ही आत्मा की खाद निकलेगी। खाद पड़ तो गई है, लेकिन पड़ गई है तो ठीक है, परिस्थितियों के कारण पड़ गई, हमारे संस्कार या हमारे कर्मों के कारण पड़ गई, चलो पड़ गई। लेकिन दाता इतना रहम दिल है कि इस खाद को निकालने की युक्ति भी तो हमें बताने आ गया, जबकि डाली हमने है, युक्ति वो हमें बताने आए हैं। और वो क्या कहते हैं, योग से आत्मा की खाद निकलेगी। बाबा को बाप से पूरा वर्षा मिलेगा, खाद ही नहीं निकलेगी, आप पूरे वर्षे के अधिकारी बन जाओगे। इसलिए जितना हो सके योग बल बढ़ाते जाओ, जितना हो सके बाबा के संबंध संपर्क याद में ज्यादा से ज्यादा आते जाओ। ठीक है, ये था आज के महावाक्यों का सार। प्रश्न है आज, देवी देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे, अभी सबके कर्म भ्रष्ट क्यों बने? देवताओं के कर्म श्रेष्ठ थे और अभी सभी के कर्म भ्रष्ट बन गए, क्यों बने? कारण क्या हुआ? तो बाबा, कर्म भ्रष्ट भी हम ही बने, कर्म श्रेष्ठ भी हम ही बने, लेकिन हम अपनी श्रेष्ठता को भी विस्मृत हो जाते हैं और अपनी कनिष्ठता को भी भूल जाते हैं। तो बाबा हम बच्चों को दोनों बातों से अवगत कराता है, क्योंकि अपने असली धर्म को भूल गए।
धर्म भूलने के कारण ही जो कर्म करते हो वो भ्रष्ट होते। बाप तुम्हें अपने सत्य धर्म की पहचान देते, साथ साथ सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी सुनाते, जो सबको सुनानी है। बाप का सत्य परिचय देना है। हमारा असली धर्म सबको मालूम है, शांति है, प्रेम है, आनंद है, पवित्रता है, ज्ञान है, शक्ति है, खुशी है। ये हमारा असली धर्म है। अपने देह के धर्म को याद रखते हो, लेकिन असली स्वधर्म जिसे कहा गया है, अपने धर्म को भूल जाते। तो बाबा ने आज हम बच्चों को इशारा दिया है कि जो भी कर्म करते हो वो कर्म भ्रष्ट इसलिए हो जाता है कि तुम अपने असली धर्म को भूल जाते हो। इसलिए बाप तुम्हें आकर असलियत की पहचान देते हैं। रिकॉर्ड है, मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण में, देख ले कितना पुण्य है, कितना पाप तेरे जीवन में। ओम शांति। मुखड़ा देख ले प्राणी, देखा मुखड़ा? किस में देखेंगे? अपने ही ज्ञान दर्पण में अपने मुखड़े को देखना है। ओम शांति। ये किसने कहा और किसको कहा? बाप ने कहा बच्चों को। जिन बच्चों को पति से पावन बना रहे हैं उन्हीं बच्चों को कहते हैं मुखड़ा देख ले प्राणी जरा दर्पण, देख ले कितना पाप है, कितना पुण्य तेरे जीवन। देख ले प्राणी, अपना मुखड़ा देख ले। बच्चे जान गए हैं हम भारतवासी जो देवी देवता थे, वे अब 84 जन्मों का चक्र लगाए, सतो प्रधान से पास कर अब सतो रजो तमो और अब तमो प्रधान बन गए हैं। अब फिर पतितों को पावन बनाने वाला बाप कहते। सुनो, पतितों को पावन बनाने वाला बाप क्या कह रहे हैं? अपने दिल से पूछो कि कहाँ तक हम पुण्य आत्मा बने हैं। कल बाबा ने कितना अच्छा बता दिया था परसों, पुण्य आत्मा। बाबा ने कहा जिन्होंने बाबा को बाबा स्वीकार किया, ज्ञान को सत्य स्वीकार किया, चाहे वो पूर्ण पढ़ाई पढ़ के उस अनुकूल धारण नहीं कर पाए, लेकिन वो हाँ जी अवश्य किया, वो पुण्य आत्मा के दर्जे में आ जाते। तो बाबा ने आज कहा है दिल से पूछो हम कहाँ तक इस पुण्य आत्मा बने हैं। तुम सतो प्रधान पवित्र आत्मा थे जब यहाँ पहले पहले तुम देवी देवता कहलाते थे। उस समय हम सब पवित्र सतो प्रधान आत्मा थे, जिसको आदि सनातन देवी देवता धर्म कहा जाता। अभी कोई भारतवासी अपने को देवी देवता धर्म का नहीं कहलाते। हिंदू तो कोई धर्म है ही नहीं, परंतु पतित होने के कारण अपने को देवता कहला नहीं सकते। सचमुच में देवताएं पवित्र थे, पवित्र प्रवृत्ति मार्ग था। यथा राजा रानी तथा प्रजा सब पवित्र थे। भारतवासियों को बाप याद दिलाते हैं कि तुम पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वाले आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। उसको स्वर्ग कहा जाता था। वहां एक ही धर्म था। पहला नंबर महाराजा महारानी लक्ष्मी नारायण थे और उनकी भी डायनेस्टी थी।
और भारत बहुत धनवान था। वह युग कौन सा था? सतयुग था। फिर आए त्रेता में, तब भी पूछे देवी देवता, वह क्षत्रिय कहलाते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था, वह सीताराम का राज्य हुआ। वह भी डायनेस्टी चली। जैसे क्रिश्चियन में एडवर्ड द फर्स्ट, एडवर्ड द सेकंड, द थर्ड ऐसे चलता है, वैसे भारत में भी ऐसे ही था। लक्ष्मी नारायण द फर्स्ट, द सेकंड, द थर्ड, कैसे 8 गद्दियां श्री लक्ष्मी श्री नारायण के नाम से चलती हैं। 5000 वर्ष की बात है, अर्थात 5000 वर्ष पहले भारत पर इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। परंतु उन्होंने ये राज्य कब और कैसे पाया, ये कोई नहीं जानते। वही सूर्यवंशी राज्य फिर चंद्रवंशी में आया, क्योंकि पुनर्जन्म लेते लेते सीढ़ी उतरते आए। ये भारत की हिस्ट्री, ज्योग्राफी कोई नहीं जानते। रचता है बाप तो जरूर सचुगे नई दुनिया का रचता ठहरन। रचता भी है तो किस दुनिया का रचता होगा? सचुगे नई दुनिया का रचता ठहरा। बाप कहते हैं, बच्चे तुम आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग में थे। ये भारत स्वर्ग था, फिर नरक में आए हैं। दुनिया तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को नहीं जानती। वह तो अधूरी, सिर्फ पिछाड़ी की हिस्ट्री जानते हैं। साचो त्रेता की हिस्ट्री, ज्योग्राफी को कोई नहीं जानते। ऋषि मुनि भी कहते गए, हम रचता और रचना के आदि मध्य अंत को नहीं जानते। जानने में कोई कैसे? बाप तुमको ही बैठ समझाते हैं। शिव बाबा भारत में ही दिव्य जन्म लेते हैं, जिसकी शिव जयंती भी होती है। शिव जयंती के बाद फिर चाहिए गीता जयंती, फिर साथ साथ होनी चाहिए कृष्ण जयंती। परंतु इस जयंती का राज भारतवासी जानते नहीं कि कैसे शिव ने ज्ञान सुनाया। ज्ञान सुन प्रथम आत्मा श्री कृष्ण पद पाया। ये जानते नहीं है कि शिव जयंती कब हुई। और धर्म वाले तो झट बताएंगे कि बुद्ध जयंती या क्राइस्ट जयंती कब हुई, वो बता देते हैं, सन आदि सब सुना देते हैं। भारतवासियों से पूछो शिव जयंती कब हुई, कोई नहीं बताएंगे। शिव भारत में आया, आकर क्या किया? वे इतनी जयंती मना रहे हो धूमधाम से, मंदिरों में याद की पिंडी रखी हुई है, पूजा कर रहे हो, अर्चना आराधना हो रही है, शिव काशी विश्वनाथ गंगा कह करके गंगा में डुबकी लगा रहे हो, लेकिन इन्होंने क्या किया? इनके क्या कर्तव्य थे जिनके कारण इनका इतना गायन है? ये जानने की कोशिश नहीं करते। शिव भारत में आया, आकर क्या किया? कोई नहीं जानते हैं। शिव ठहरा सभी आत्माओं का बाप। आत्मा है अविनाशी। आत्मा एक शरीर छोड़ दूसरा लेती है। ये 84 का चक्र है। शास्त्रों में तो 84 लाख जन्म का गपोड़ा लगा दिया है।
बाप आकर राइट बात बताते हैं, कोई 84 लाख जन्म नहीं होते हैं। बाप के सिवाय बाकी सब रचता और रचना के लिए झूठ ही बोलते हैं। क्यों? कि ये है माया का राज्य। पहले तुम पारस बुद्धि थे, भारत पारसपुरी था, सोने हीरे जवाहरात के महल थे। बाप बैठ रचता रचना के आदि मध्यंत का राज अर्थात दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी बताते हैं। भारतवासी ये नहीं जानते कि हम पहले पहले देवी देवता थे। अभी पतित कंगाल इरिलीजियस बन गए, अपने धर्म को भूल गए। फिर भी देखो, बाबा कई बार कहता है, विदेशी भारत की आवश्यकता के समय बहुत सहयोग दिया, क्योंकि उन्हें यही मालूम था कि एक टाइम ये माला माल थे। इसलिए उस माला माल की स्थिति को देखते हुए जब उनमें निर्धनता देखी तो उनको सहयोग दिया। आज हम देखें तो हम अपने उस पावनता की स्थिति को भूल चुके हैं कि हम ही कभी पावन थे, विश्व का राज्य करने वाले थे, आज फिर से पतित बने हैं। बाबा हम बच्चों को पावन बनाए, उन्हें इस विश्व का राजभाग देने के लिए हमें पढ़ा रहे हैं। कैसे अपने जीवन को सतो प्रधान श्रेष्ठ बनाओ, ताकि आपके संस्कारों के अनुसार संसार की रचना हो और सुंदर संसार में मेरे बच्चे देवी और देवताओं के रूप में इस विश्व पर वसन करें, राज्य करें। अपने धर्म को भूल गए। ये भी ड्रामा अनुसार होना है, तो ये वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में आनी चाहिए। ऊंचे से ऊंचा सर्व आत्माओं का बाप मूल वतन में रहते हैं। फिर है सूक्ष्म वतन और ये है स्थूल वतन। सूक्ष्म वतन में सिर्फ ब्रह्मा विष्णु शंकर रहते हैं, उनकी दूसरी कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी नहीं। केवल संगम युग में उनकी रचना होती है और इसी समय जो पार्ट है वो प्ले किया जाता है, बाकी उनकी कोई हिस्ट्री नहीं है। ये 3 तबके हैं, निराकारी सृष्टि, सूक्ष्म वतन और साकार मनुष्य सृष्टि। ये 3 तबके हैं। गॉड इज वन, उनकी रचना भी एक है जो चक्र फिरता रहता है। सतयुग से त्रेता, फिर द्वापर, फिर कलयुग में आना पड़े। 84 जन्मों का हिसाब चाहिए ना, जो कोई भी नहीं जानता, ना कोई शास्त्रों में ही है। 84 जन्मों का पाठ तुम बच्चे ही बजाते हो, बाप तो इस चक्कर में नहीं आते। बच्चे पावन से पतित बन जाते हैं, इसलिए चिल्लाते हैं। क्या क्या कर चिल्लाते हैं? बाबा आकर हमको फिर से पावन बनाओ। जब बन जाते हैं पतित तब चिल्लाना शुरू करते हैं। एक को ही सब पुकारते हैं। रावण राज्य में जो सब दुखी हो पड़े हैं उनको आकर लिबरेट करो और फिर राम राज्य में ले जाओ। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। भारतवासी जो पवित्र थे वही पतित बनते हैं, पतित कोई और नहीं बनते हैं। जो पवित्र देवी देवता थे वही पतित बनते हैं। वाम मार्ग में जाने से पतित होना शुरू होते हैं। देवभान जब आना शुरू होता है तब पतित होना शुरू होते हैं, भक्ति मार्ग शुरू होता है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान सुनाया जाता है जिससे आधा कल्प 21 जन्मों के लिए
तुम सुख का वर्षा पाते हो। जो बाप ज्ञान सुनाता है उस ज्ञान का फल आधा कल्प 21 जन्मों के लिए वर्षा प्राप्त करते हैं। आधा कल्प ज्ञान की प्रालब्ध चलती है, फिर रावण राज्य होता है, गिरने लग पड़ते हैं। तुम दैवी राज्य में थे, फिर आसुरी राज्य में आ गए, इसको हेल भी कहते हैं। तुम हेवन में थे, फिर 84 जन्म पास कर हेल में आकर पड़े हो। वह था सुख धाम, ये है दुख धाम। 100% इंसॉल्वेंट। 84 जन्मों का चक्र लगाते वही भारतवासी पूज्य से पुजारी बन गए। इसको ही वर्ल्ड की स्ट्रीट ज्योग्राफी कहा जाता है। यह है इतिहास और भूगोल जिसकी पुनरावृत्ति कैसे हो रही है। ये सारा तुम भारतवासियों का चक्र है। और धर्म वाले तो 84 जन्म नहीं लेते, वह सतयुग में होते ही नहीं। सतयुग त्रेता में सिर्फ भारत ही था। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, फिर वैश्यवंशी, शूद्रवंशी, और अभी फिर तुम आकर क्या बने हो? ब्राह्मण वंशी बने हो, देवता वंशी बनने के लिए। ये है भारत के वर्ण। अभी तुम ब्राह्मण बनने से शिव बाबा से वर्षा ले रहे हो। वर्षा लेने का हकदार बनने के लिए हम पहले ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण बने, बाप से अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए। बाप तुमको पढ़ा रहे हैं। 5000 वर्ष पहले माफिक कल्प कल्प तुम पावन बन फिर पतित बनते हो। सुख धाम में जाकर फिर दुख धाम में आते हो, फिर शांति धाम में जाना है, जिसको निराकारी दुनिया कहा जाता है। आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये कोई भी मनुष्य नहीं जानते। आत्मा भी एक स्टार बिंदी है। कहते हैं प्रकृति के बीच में सितारा चमकता है। छोटी सी बिंदी है जिसको दिव्य दृष्टि से देखा जा सकता है। वास्तव में स्टार भी नहीं कहा जाएगा, स्टार तो बहुत बड़ा होता है। सिर्फ दूर होने के कारण छोटा दिखाई पड़ता है। ये सिर्फ एक मिसाल दिया जाता है। आत्मा इतनी छोटी है जैसे ऊपर में स्टार दिखाई ऐसे छोटी देती है। ऊपर में स्टार छोटा दिखाई पड़ता है। बाप की आत्मा भी एक बिंदी मिसल है। उनको सुप्रीम आत्मा कहा जाता है। उनकी महिमा अलग है। मनुष्य सृष्टि का चैतन्य बीज रूप होने के कारण उनमें सारा ज्ञान है। तुम आत्माओं को भी अभी नॉलेज मिल रही है। आत्मा ही नॉलेज ग्रहण कर रही है। इतनी छोटी बिंदी में देखो सही जरा, बिंदी कितनी छोटी है। इतनी छोटी बिंदी में 84 जन्मों का पाठ नूंदा हुआ है, सो भी अविनाशी। 84 जन्मों का चक्कर लगाते आए हो, इसके एंड हो नहीं सकते। देवता थे, फिर दैत्य बने, फिर सो देवता बनना है। ये चक्र चलता आया है। बाकी तो सब है बाई प्लॉट। इस्लामी, बौद्ध आदि कोई 84 जन्म नहीं लेते हैं।
यही सच्चू भारत में राइटियस सॉल्वेंट था और फिर 84 जन्म लेकर विशेष बने हैं। ये विशेष वर्ड है। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी थी, पीस भी थी, प्रोस्पेरिटी भी थी। बाप बच्चों को याद दिलाते। 5000 वर्ष पहले प्योरिटी भी थी और पीस भी थी। बच्चों को याद दिलाते हैं, मुख्य है प्योरिटी। इसलिए कहते हैं विशेष को वाइसलेस बनाने वाले आओ। वही सदगति देने वाला है, इसलिए वही सदगुरु है। अभी तुम बाप द्वारा बैगर टू प्रिंस बन रहे हो अथवा नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनते हो। तुम्हारा ये राजयोग है। भारत को अब बाप द्वारा राजाई मिलती है। क्या बाप द्वारा मिल रहा है? राजाई मिलती है। आत्मा 84 जन्म लेती है, आत्मा पढ़ती है शरीर द्वारा। शरीर नहीं पढ़ता, आत्मा संस्कार ले जाती है। मैं आत्मा इस शरीर द्वारा पढ़ती हूं। इसको देही अभिमानी कहा जाता है। आत्मा अलग हो जाती है तो शरीर कोई काम का नहीं रहता है। आत्मा कहती है अब मैं पुण्य आत्मा बन रही हूं। मनुष्य देह अभिमान में आकर कह देते हैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। बहुत अपनी कभी शान दिखाने लगता है, मैं ये करता हूं, मैं ये करता हूं। तुम अभी समझते हो हम आत्मा हैं, ये हमारा शरीर बड़ा है। परमात्मा बाप द्वारा मैं आत्मा पढ़ रही हूं। सबसे बड़ा कार्य जो हम कर रहे हैं वो है मैं आत्मा बाप द्वारा पढ़ रहा हूं। बाप कहते हैं मामेकम याद करो, तुम गोल्डन एज में सतो प्रधान थे, फिर तुम्हारे में अलाएं पड़ी। खाद पढ़ते पढ़ते तुम पावन से पतित बन पड़े। अब फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हैं, सुनो क्या कहते हैं, तुम पावन थे, तुम पतित बन पड़े हो, अब फिर पावन बनना है। इसलिए कहते हैं हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ। तो बाप राय देते हैं हे पतित आत्मा, मुझ बाबा को याद करो, तुम्हारे से खाद निकल जाएगी और तुम पावन बन जाओगे। उनको प्राचीन योग कहा जाता है। इसी का नाम है प्राचीन योग। जब मेरे से संबंध जोड़ते हो, मेरे से शक्ति लेकर के आत्मा अपनी खाद निकालती है। इस याद अर्थात योग अग्नि से खाद भस्म होगी। मूल बात है पतित से पावन बनना है, ये कभी ना भूल जाए। साधु संत आदि सब पतित है। पावन बनने का उपाय बाप ही बताते हैं। माँ में कम याद करो, ये अंतिम जन्म पवित्र बनो। खाते पीते चलते फिरते माँ में कम याद करो। चलते फिरते मतलब क्या? सीधा तो नहीं हमेशा चलते ना, फिरते भी है ना, कभी दाएं कभी बाएं। तो चलते फिरते खाते पीते क्या करना है? इस अंतिम जन्म में बाबा को याद करना। क्यों? कि तुम सब आत्माओं का मैं माशूक हूं। मैं हूं माशूक।
तुमको हमने पावन बनाया था, फिर पतित बने हो। अभी भक्तियां आशिक हैं, माशूक कहते हैं। कर्म भी भले करो, कर्म करना मना नहीं करता हूं, कर्म भी भले करो, लेकिन बुद्धि से मुझे याद करते रहो तो विकर्म विनाश होंगे। ऐसा नहीं मन में तो याद कर रहे हैं और बुद्धि भटक रही है। बाबा कहते बुद्धि से मुझे याद करो, पकड़ के रखना बुद्धि का काम, ये मेहनत है। तो बाबा को याद करना चाहिए ना, वर्षा पाने के लिए याद करना है। जो जास्ती याद करेंगे उनको वर्षा भी जास्ती मिलेगी। यह है याद की यात्रा। जो जास्ती यात्रा का याद करेंगे वो पावन बनकर आकर मेरे गले का हार बनेंगे। सभी आत्माओं का निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, आकर मेरे गले का हार बनेंगे। कई बार एक गेम बाबा कराता था। वो गेम क्या होती थी, भाग भाग के, मानो मैं समझ के उसको क्या कहते थे गेम का, मुझे तो नाम भी भूल गया है। तो उसमें एक को बनाते थे, जानवर सा बना देते थे, तो मानो उसके ऊपर जो आज की सब्जी कटी होती थी, तो कटी हुई सब्जी की गठड़ी बना के उसके ऊपर रख देते थे, तो उसको कहते थे गधा। चलो भाई, तो सारे चक्कर लगाते थे, चक्कर लगा के, और एकदम जो गधा है वो पीछे ना रह जाए, क्योंकि बाकी सब चलते हैं और भी चलते हैं, बाकी सब चलते थे, भाग भाग के बाबा के गले का हार, गले में बाबा की गोद में चले जाते थे, गले में जाके पड़ जाते थे। और जो गधा होता था नेचुरली उसकी चाल थोड़ी हल्की होती थी, देखो कोशिश करता था, अगर कोई गधा भागता हुआ आता था गले लग जाता था, बाबा कहता गधा जीत गया, अरे बच्चे गधा जीत गया। गधा जीत जाता था, लेकिन बहुत कम गधा जीतता था, बाकी सब बच्चे जाकर गले का हार बन जाते थे। तो ऐसे बाबा बताते थे कि बोझ वाला बच्चा हो सकता है अंत में बोझ हटा करके बाबा के गले की माला बन जाए, लेकिन जितना बोझ योग बल से हटाएंगे नहीं, उतना यात्रा में पीछे रह जाएंगे, बाबा के गले का हार नहीं बन पाएंगे। तो ऐसे गेम कराकर बच्चों को कई बार इस गेम में सिखाता था। निराकारी दुनिया में एक सिजरा बना हुआ है, उनको इनकॉर्पोरियल ट्री कहा जाता है। देखा है कभी? निराकारी सृष्टि का भी झाड़ है, उसको कहते हैं एक सिजरा, मानो पूरा परिवार बना हुआ है, और उसमें सब में छोटी छोटी बिंदी बिंदियां बनी हुई हैं। ये है कॉर्पोरियल ट्री, साकार मनुष्य सृष्टि यहाँ है, लेकिन निराकारी दुनिया से सबको नंबरवार यहाँ आना है। उस सिजरे से इस सिजरे में आते हैं, आते ही रहना है। झाड़ कितना बड़ा है, आत्मा यहाँ आती है पार्ट बजाने के लिए। जो भी सब आत्माएं हैं, सभी इस ड्रामा के एक्टर्स हैं। हर आत्मा ड्रामा की एक्टर है, कोई भी एक्टर के बिना एक्ट कर ही नहीं रहा, सब एक्टर्स हैं। तो हर एक का एक्टर का एक्ट देखिए ना, हम उसके एक्टिंग से संबंध जोड़ना, संबंध तोड़ना, अपना और पराया क्यों बनाते हैं? रोल है, देखिए वैरायटी रोल कैसे चल रहा है, भिन्न भिन्न रोल चल रहा है। अपना रोल कैसे अनादि अविनाशी स्वधर्म के आधार से चले, ये बाबा बच्चों को सिखा रहे हैं। आत्मा अविनाशी है, उसमें पाठ अविनाशी भरा हुआ है। ड्रामा कब बना ये कह नहीं सकते, ये चलता ही रहता है। भारतवासी पहले पहले सुख में थे, फिर दुख में आए, और फिर शांति धाम में जाना है, फिर सुख धाम में भेज देंगे। उसमें जो जितना पुरुषार्थ करके ऊंचा पद पाए, बाबा किंगडम स्थापित कर रहे हैं। अब जो पुरुषार्थ करेगा, जितना ऊंचा पद पाएगा, उतना ऊंची गति को प्राप्त करेगा। उसमें पुरुषार्थ अनुसार राजाई में पद पाएगा।
सच्चों में तो जरूर थोड़े मनुष्य होंगे ना। आदि सनातन देवी देवता धर्म का झाड़ छोटा है, बाकी सब विनाश हो जाएंगे। ये आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापित हो रहा है, अर्थात स्वर्ग के गेट खुल रहे हैं। 5000 वर्ष पहले भी इस लड़ाई के बाद स्वर्ग की स्थापना हुई थी। अनेक धर्म विनाश हो गए थे। इस लड़ाई को कहा जाता है कल्याणकारी लड़ाई। अब नरक के गेट खुले हुए, फिर स्वर्ग के गेट खुलेंगे। स्वर्ग के द्वार बाप खोलते हैं, नरक के द्वार रावण खोलते हैं। बाप वर्षा देते हैं, रावण श्राप देते हैं। ये बातें दुनिया नहीं जानती है, तुम बच्चों को समझाता हूं। ये खाली बच्चों को समझ दे रहे हैं बाबा। एजुकेशन मिनिस्टर भी बेहद की नॉलेज चाहते हैं। वो भी चाहते हैं नॉलेज में कुछ सुधार होना चाहिए, कोई बेहद की बातें आनी चाहिए। सो तो तुम ही दे सकते हो, परंतु तुम हो गुप्त, तुमको पहचानते नहीं कि ये हमें पूरा नॉलेज दे सकते हैं। तुमको वो पहचानते नहीं। तुम योग बल से अपने राजाई ले रहे हो। लक्ष्मी नारायण ने ये राज्य कैसे पाया, सो तुम जानते हो। इसको कहा जाता है ऑस्पिशियस कल्याणकारी युग। यह है धर्माओ कल्याणकारी युग, जबकि बाप आकर पावन बनाते। कृष्ण को तो सभी बाप नहीं कहेंगे, बाप तो निराकार को कहा जाता है। उस बाप को याद करना है, पावन भी बनना है। याद करना है, पावन भी बनना है, कर्मों पर पूरा टेंशन देना है, विकारों को जरूर छोड़ना पड़ेगा। भारत वाइसलेस सुखधाम था, अभी विशेष दुखधाम है। वर्थ नॉट ए पेनी है ये ड्रामा का खेल। देख रहे हो ना, वर्थ नॉट ए पेनी, कोड़ी तुल्य हो चुका है जीवन, जिसको बुद्धि में धारण करके औरों को भी कराना है। ये सब नॉलेज बुद्धि में धारण करो और औरों को भी ये धारण कराओ। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, याद से पावन बन। सुनो, धारणा से, धारणा का मुख्य सार, याद से पावन बन, बाप के गले का हार बनना है। बाप के गले का हार बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्माजीत बनना है। कर्म करते भी बाप की याद में रहे, विकर्माजीत बनना है। दूसरा, पुण्य आत्मा बनने का, पुण्य आत्मा बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। देह अभिमान छोड़, देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनना है। देह अभिमान छोड़, देही अभिमानी बनना है। वरदान, पास विद ऑनर बनने के लिए
पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले, सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट प्राप्त करने वाले संतुष्ट मणि भव, संतुष्ट मणि भव। जो बच्चे अपने आप से, अपने पुरुषार्थ व सर्विस से, ब्राह्मण परिवार के संपर्क से सदा संतुष्ट रहते हैं, उन्हें ही संतुष्ट मणि कहा जाता है। सर्व आत्माओं के संपर्क में अपने को संतुष्ट रखना, सर्व आत्माओं के संपर्क में रहते हुए भी अपने को संतुष्ट रखना व सर्व को संतुष्ट करना, इसमें जो विजयी बनते हैं वही विजय माला में आते हैं। पास विद ऑनर बनने के लिए सर्व द्वारा संतुष्टता का पासपोर्ट मिलना चाहिए। ये पासपोर्ट लेने के लिए सिर्फ सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो, सहन करने की और समाने की शक्ति धारण करो। बाबा ने खास एक बार कहा था, धैर्यता भी, अधीरे ना हो जाओ, धैर्य रखो, सत्य की नैया डोलेगी डूबेगी नहीं। ख्याल रखना, पासपोर्ट हमें लेना है सहन करने व समाने की शक्ति धारण करो। स्लोगन, रहम दिल बन, रहम दिल बन, सेवा द्वारा निराश और थकी हुई आत्माओं को, निराश और थकी हुई आत्माओं को सहारा दो, सहारा दो। ये थे प्रभु के महावाक्य। खुश नसीब भाग्यवान आत्माओं के भाग्य में ही ऐसे महावाक्य सुनने का सुंदर सौभाग्य प्राप्त होता है। हर एक के भाग्य में इतना सुंदर स्वराज्य, सुंदर सौभाग्य प्राप्त नहीं। तो आप सभी जरूर है पद्मा पदम भाग्यशाली बच्चे बैठे हैं जो प्यारे बाबा के इन महावाक्यों को सुन रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। ख्याल रखना, घर बैठते हैं, नेचुरली कोई चीज गिरती है तो आवाज आती है, कोई बोलता है उठता है तो देखते हैं, तो हमारा ध्यान डाइवर्ट ना हो। डाइवर्शन की बातें बहुत होंगी, लेकिन हम सर्वशक्तिवान ज्ञान के सागर पतितों को पावन करने वाले प्यारे बाबा के महावाक्य सुन रहे हैं, और मैं आत्मा अपने शांत आनंद स्वरूप में स्थित हो सुन रही हूँ। तो कोई भी चीज में हम डिस्टर्ब ना हो जाए, इतनी एकाग्रता बनी रहे तो बाबा के महावाक्य ना केवल कानों तक जाएंगे लेकिन हृदय की तिजोरी में पर बंद होते जाएंगे, और आपके मन में बार बार उनका चिंतन, खुशी, आनंद मिलता रहेगा। वे आज फिर एक समाचार सुनाना है। सुनाना भी ऐसा लगता है ये समाचार क्या है, लेकिन समय कितना नाजुक आ गया है। बाबा ने हम बच्चों को यह आदेश दिया हुआ है, कौन सा क्षण अंतिम क्षण है कुछ पता नहीं। इसलिए मामा हमेशा कहती थी हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझना। ये मेरी अंतिम घड़ी है, इस घड़ी में मुझे क्या करना है वो ध्यान रखना।
तो आज समाचार सुना रहे हैं अपने प्यारे बाबा का, डेरावाल क्लास का एक रतन, मैं उसको एक महा अमूल्य रतन कहूंगी, जिन्होंने बाबा के भंडारे में अपना बहुत योगदान दिया। चाहे उसको सब नहीं जानते होंगे, हाँ, डेरावाल नगर में क्लोज आने वाले तो जानते ही होंगे अपनी पुष्पा माता। उन्होंने कल अपना पुराना शरीर छोड़ प्यारे बाबा की गोद में विश्राम लिया है। उनकी पोती ने समाचार भेजा, नहीं कोई पहचान सके या ना पहचान सके, तो जब यहाँ पर माताओं का स्वागत किया गया था तो वेलकम में बहुत सुंदर गुलाबी चुन्नियां उड़ा करके, मालाएं उड़ा पहना करके उनका स्वागत किया था। तो उनकी पोती ने वही उनकी फोटो भेजी कि ये है वो पुष्पा जिसका आपने भव्य स्वागत किया था। आज इस 84वें जन्म की अपनी अंतिम यात्रा पूरी कर अपने नेक्स्ट बाबा के विशेष किसी पार्ट में शामिल हुई है। मैं समझती हूँ हमें काफी कमी महसूस होगी, लेकिन दूसरी तरफ सोचते हैं बाबा के एडवांस की सेवाओं के लिए बाबा को बहुत अच्छे अच्छे हैंड्स चाहिए। इसलिए अगर दाता अपनी सेवा में किसी को लगाता है तो हम उस कमी को भरने की पूरी कोशिश करेंगे, सब मिलजुल कर उस कमी को भरेंगे। तो भी हम सभी 5 मिनट उस आत्मा के प्रति और विश्व की ऐसी हजारों आत्माओं के प्रति योग का साकार देंगे, ताकि जो भी आत्माएं जहां भी हैं उस दाता की शांति की शक्ति को प्राप्त करें और ब्राह्मण बच्चे ऐसा योगदान दें जो वो आत्माएं दाता के क्लोज कनेक्शन में आ जाएं और अपना कल पूर्व वाला वर्षा प्राप्त कर सके। चलो सभी बाबा की याद में हम बैठते हैं। अनोखी शक्ति भरती है तुम्हारी
बोला है। ओम शांति। प्यारे बाबा की सबसे पहले तो दिल से थैंक्स निकलती है। बाबा तो यूं हर पल मदद करते ही हैं, लेकिन जब कोई विशेष जीवन के अंदर बात आती है, चाहे वो शारीरिक व्याधि के रूप से चाहे अन्य बात से, तो कैसे बाबा मदद करते हैं वो सचमुच एहसास होता है। तो मैं ऐसा कहूँगी तो सबसे पहले थैंक्स तो प्यारे बाबा का और अपने आदरणीय दीदी का, और साथ साथ आप सभी ब्राह्मण परिवार की जो मुझे शुभ भावनाएं शुभकामनाएं मिलती रही, वाइब्रेशंस मिलते रहे, इन सब के सहयोग से मैं थोड़े दिन 8-10 दिन हॉस्पिटल का समझो कि ऐसा कहेंगे कि हिसाब किताब पूरा तो हुआ, लेकिन साथ साथ वहाँ पर भी सूक्ष्म रूप से सेवा करने का मौका मिला। और स्थिति ऐसा नहीं कि डगमगाई, भले जो भी था, लेकिन मन की स्थिति हॉस्पिटल में रहते भी अच्छी रही। बस शांत होकर के लेटे रहो, जो डॉक्टर कर रहे हैं, बाबा की याद बनी रही। बहुत अच्छा, जैसे कि हॉस्पिटल में भी रहा और उसके बाद जब घर में आए तो यहाँ पर भी आकर के, चाहे मुझे एक दिन भी नहीं लगा कि मैं कमरे के अंदर बंद हूँ, मैं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ, मुझे खुली थोड़ा सा छुट्टी मिले, मुझे एक दिन भी ऐसा नहीं लगा। तो इसलिए मना जितने दिन भी मुझे लगे, लेकिन बाबा के साथ का बहुत बहुत अनुभव रहा। इसलिए फिर से प्यारे बाबा का धन्यवाद करती हूँ। कितने दिन रहे कमरे में? कमरे में मैं वैसे तो यहाँ पर जब थी हॉस्पिटल जाने से पहले 2 दिन पहले ही आइसोलेट हो गई थी, और उसके बाद 10 दिन हॉस्पिटल और 10 दिन अभी हॉस्पिटल से आने के बाद फिर कमरे में रही। आज 10 दिन के बाद ही मैं कमरे से बाहर निकली हूँ। 22 दिन टोटल हो गए। तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि मैं बंद हूँ। ठीक है, बाबा का सहयोग है, बाबा के बच्चों का सहयोग है, मुझे सब प्रकार से शरीर को ठीक रखने के लिए मिल रहा है, लेकिन कमरे में एक घुटन लगे ऐसा नहीं था। बाबा की याद निरंतर बनी रही, ये मैंने अनुभव विशेष किया। और मैं जब हॉस्पिटल में थी, दीदी का भी सुबह शाम 2 बार फोन अवश्य आता था, तो हालचाल तो पूछते ही थे, लेकिन हालचाल के साथ साथ मैं देखती थी कुछ न कुछ बाबा के ऐसे वरदानी महावाक्य मुझे सुना देते थे, जिससे मेरे अंदर और ताकत आ जाती थी। और मैं इंतजार करती थी कि दीदी का भी फोन नहीं आया, इंतजार करती रहती थी, लेकिन दीदी भी एक दिन भी नागा नहीं किया, मुझे सुबह शाम 2 टाइम फोन अवश्य करती रही। ओम शांति। क्योंकि जा तो नहीं सकते, कम से कम फोन से तो कनेक्शन बना रहे। और प्यारे बाबा के बच्चे जो बाबा की सेवा पर हैं, क्योंकि हॉस्पिटल के डॉक्टर ने भी कहा देखो आपके आने से हमारा हॉस्पिटल भी भर गया। भले बीमारी नहीं आनी चाहिए, लेकिन बीमारी को उन्होंने हॉस्पिटल ऐसा बनाया था और ये लिखा था कि कोविड पेशेंट यहाँ पर नहीं आएंगे, परंतु गवर्नमेंट ने कंपेल करके भी उन्हें कोविड पेशेंट्स को रखने के लिए कहा गया। तो उन्होंने गवर्नमेंट के कहने पर रखा। और रानी बहन जिस हॉस्पिटल में फिर उन्होंने शिफ्ट किया था, वहाँ भी कोविड पेशेंट फिर काफ़ी आ गए। दिनों दिन आप समझ रहे हो कि बेड नहीं मिल रहा। कल किसी ने मुझे फ़ोन करके कहा दीदी अगर कोई बीमार हो और किसी को बेड ना मिल रहा हो तो छत्रपुर में एक राधा स्वामियों की तरफ का एक हॉस्पिटल है जिसमें बेड भी अवेलेबल है और सेवा सुरक्षा भी बहुत अच्छी होती है। इसलिए आप सबको सूचित कर देना कि वो वहाँ पर कहीं ऐसा हो जो उनसे डिमांड करे कि हमें कोई बेड नहीं मिल रहा, कोई आप हमें सहयोग दो, तो उनको आप सहयोग का ये स्थान बता देना। तो मैंने आप सबको भी बता दिया। अभी तो आपकी हाजिरी लगती है जल्दी जल्दी, क्योंकि नहीं तो बीच में स्वयं ही उठने शुरू हो जाएंगे, समझेंगे टाइम तो हो गया,
दीदियां तो अभी हाजिरी लगा नहीं रही, हमने हम बाबा के रजिस्टर में लगा दी हाजिरी, लेकिन खुले दिल से सबको दें। और जिन्होंने विशेष अपने दैवी परिवार के फूलों ने जो इतनी सेवाओं पर तत्पर है, उन्होंने हमको कहा है, तो हमारा फर्ज बनता है कि हम विशेष उनको योगदान दें कि बाबा जल्दी से उन्हें इस बीमारी से शफा प्राप्त कराएं। ये बीमारी नहीं, खाली झलक दिखाने आई है कि देखो मैं क्या हूँ और मैं कैसी, इसलिए झलक दिखा के चली जाएगी, लेकिन ब्राह्मणों का सहयोग योगदान की बहुत आवश्यकता रहे। ठीक है, सभी बाबा के बच्चे खुश रहना, कोई भी बात सुन के निराश नहीं होना। हम समझते हैं ड्रामा बड़ा एक्यूरेट बना हुआ है, इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है, लेकिन डिफेक्ट होता है हमारे निज के कर्मों का। हम उन कर्मों पर अटेंशन दें, याद के बल को बढ़ाते चले जाएं, अपने जन्म जन्मांतर की जो जंक लग चुकी आत्मा की उसको उतारने का काम करें, तो हमारे सदा दिन श्रेष्ठ हैं। हमेशा नया संसार, नया सवेरा देखने में आएगा। इसलिए सभी ख्याल रखना और सभी सेफ हो, सेफ रहोगे। अगर थोड़ा बहुत कुछ आता भी है तो आता है खाली आपसे सदा के लिए विदाई लेने के लिए, तो उसको विदाई दे करके, बधाई दे करके भेज दो। उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करो, ज़्यादा भय नहीं करो, पता नहीं क्या हो गया, कुछ नहीं होगा। ये तो पहले जुकाम कहते थे, अब उसको कोविड कहते हैं। पहले गला खराब कहते थे, अब उसको कोविड कहते हैं, नाम बदल गया है। अब कोई बात नहीं, गला खराब होता था तो अटेंशन रखते थे ना, ये खाना है, ये खाना है, ये नहीं खाना है, अभी भी अटेंशन रखना है। अच्छा, उसके साथ कोई दवाई भी लेनी है तो दवाई भी ले लो। डॉक्टर्स का ये कहना है कि दवाई अगर कोई शुरू करते हो तो अगर फायदा नहीं देगी तो नुकसान नहीं देगी। इसलिए जब भी आपको थोड़ा भी प्रतीत होता है तो आप थोड़ा लोनली हो जाओ, ताकि किसी के संपर्क या संबंध में ना आओ, जिससे आपकी बीमारी दूसरों तक ना जाए। और आप जो भी दवाइयाँ हैं वो शुरू कर सकते हैं, नहीं तो फिटकरी के गरारे हैं, हल्दी नमक डाल के, हल्दी नमक नींबू डाल के गरारे हैं, या स्टीम लेना है। ये सब चीज़ें हमने लिखत में कईयों को भेजी हैं, क्योंकि मधुबन से खास लिखत में आया था कि ये फल खाना, ये परहेज करना। जैसे हम भी कोई लाता है तो पूछता है कौन सा फल, तो हम कह देते हैं भाई आजकल तो कीवी है, यही कहते हैं खाओ, कीनू है, अनार है, संतरा है, ऐसी चीज़ें खाने भी कहते हैं। तो यही फल खाइएगा, ठीक रहिएगा, सदा कुशल रहेंगे। कभी भी सोचना भी नहीं कि हमको कुछ होगा, अरे हमें क्या होगा, हम तो देह से न्यारे हैं, हम तो आत्मा हैं, हम तो बाबा के पास बैठे हैं, दाता के पास सदा सेफ। ऐसी सेफ्टी से बैठे रहिएगा और बड़ी खुशी में रहिएगा। ये भी बाबा कुछ को सहयोग स्नेह देने का काम करा रहा है, कुछ को सहयोग स्नेह लेने का काम करा रहा है। ये बाबा का ड्रामा में रोल जो चल रहा है वो हम साक्षी होकर देखते चले। ठीक है, ओम शांति, सबको ओम शांति, ओम शांति।